हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप देखते होंगे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और इसी तरह फेसबुक इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके भी काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे। अब क्या हो रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इंडिविजुअली अगर मैं टेक्स्ट उनको बैक करता हूँ या कमेंट में उनको आंसर करता हूँ तो मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा और हर एक को जवाब देना। तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करूं और उनका यहाँ पे एक वीडियो बनाऊं ताकि एक साथ सभी बच्चों को इसका आंसर मिल जाए, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, एग्ज़ाम तक वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। तो सबसे पहली चीज़ बच्चे पूछते हैं एज, मुझे डेट ऑफ बर्थ सेंड करते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। देखिए, मिसकैलकुलेट होने से बेहतर ये है कि आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। जब डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आपके पास आएगा वहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। उसके बाद वो खुद से आपकी एज कैलकुलेट करके बताएगा और आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हो नहीं हो। अगर आप 30 और उससे नीचे आ रहे हो तो एलिजिबल हो, 30 से ऊपर आ रहे हो 1 जनवरी 2021 को तो एलिजिबल नहीं हो। और वहाँ से विदाउट एनी डाउट आपका ये क्लियर हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चे पूछते हैं कि हमारा जो है ग्रेडिंग सिस्टम है, वहाँ पे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स बताया गया है। अब मैंने ग्रेड शीट देखी और मैंने कोशिश भी की कि मैं कहीं से ऑफिशियली ये पता कर सकूं कि ये बच्चे क्या करें, लेकिन कहीं से रिप्लाई नहीं आया। तो अब आपने ऐसा करना है, क्योंकि ग्रेड शीट जो आपकी है उस पर लिखा होता है कि ये ग्रेड जो है आउट ऑफ 10 दिया जाता है। लास्ट पे लिखा होगा जो आपकी जिस पे सारे सेमेस्टर्स का ग्रेड दिया होगा, एंड पे उसको लिखा होगा कि ये ग्रेड जो है आउट ऑफ 10 मिले हैं। तो आप टोटल में 10 लिख सकते हैं और ऑब्टेन्ड में जितना आपका ग्रेड है वो लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चे पूछ रहे हैं कि कोई एक बुक आप हमें बताइए जिस बुक से हम क्या कर सकें, सारा कुछ कवर कर सकें। देखो, एसएसबी का स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो गया है। अब आप किसी एक बुक से पूरा एग्ज़ाम कवर नहीं कर सकते। पहले बच्चे कोई एक जनरल नॉलेज की बुक ले लेते थे और मेजॉरिटी 70-80% आपका वहाँ से कवर हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने यूनिक और अनएक्सपेक्टेड पूछे जा रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। इसलिए जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, और उसमें 7-8 कंपोनेंट देके कहा गया है कि दिस बुक इज़ सफिशेंट और यहाँ पे मॉडल पेपर है, वो बुक मैं नहीं कहूँगा कि उसको पढ़ो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि उस एक बुक के पढ़ने से आपका एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा अब एसएसबी का, क्योंकि अब उस तरह का पेपर नहीं आता है। उसके बाद हाइट का बच्चा पूछते हैं कि मैं इतने सेंटीमीटर हूँ और मैं इतना हूँ और मैं क्या करूँ। देखिए, नोटिफिकेशन में हाइट दी गई है 5'6" मेल्स के लिए। अगर आप इससे नीचे हैं आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। फिर भी आपको अपनी जगह है कि नहीं मैं कुछ करके कर लूँगा, फॉर्म फिल कर लूँ तो कर लो, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे सामने बच्चे जो है आधे इंच 1 इंच से बाहर हुए हैं फिज़िकल टेस्ट में, ठीक है। तो जो 5-6 पे है, जो बॉर्डर पे है, उसको लग रहा है कि मैं बॉर्डर पे हूँ और यकीनन वो समझ रहा है, तो उसको चाहिए कि वो फॉर्म फिल कर ले, ठीक है। सेलेक्ट हो गया तो ज़िंदगी आपकी बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास मेजरिंग टेप होती है, हमारे बाल खड़े होते हैं, क्या पता हम सही मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मशीन होती है, ठीक है। वो बिल्कुल आपके सर पे बैठ जाएगी, आपके पाँव बिल्कुल नीचे होंगे, प्लेन, वहाँ पे 2 बंदे होते हैं जो आपको चेक करते हैं। तो जो बॉर्डर लाइन पे है वो फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन जिसको ये श्योरिटी है कि मैं कम हूँ, मैं 5'6" से कम हूँ, तो उसके लिए मैं नहीं समझता उसको फॉर्म फिल करना चाहिए, बट करना चाहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद साइन और फ़ोटो का जो प्रॉब्लम आ रहा है कि प्रिंट आउट निकाल रहे हैं फॉर्म फिल करके, ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है और मुझे लगता है एसएसबी तक ये बात पहुंच गई होगी और उन्होंने इसको ठीक भी करने की कुछ कोशिश की होगी या कुछ चीज़ वो करेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो प्रिंट आउट है वो भी है और फी डिडक्शन का मैसेज भी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद बच्चे कह रहे थे कि क्या कंटेंट इनफ है आपकी वीडियोज़ का। देखिए, मैं आपके जो मेरे खुद के नोट्स हैं, जो मैं खुद के लिए प्रिपेयर करता हूं, क्योंकि मैं हर चीज़ के नोट्स प्रिपेयर करता हूं, मैं बुक से या पीडीएफ से नहीं पढ़ता। अगर मेरे पास पीडीएफ भी है तो भी मैं खुद के अपने हाथ से नोट्स बना के पढ़ता हूं, तो वही नोट्स मैं आपके सामने लेके आता हूं, आप देखते हैं वीडियोज़ में। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पास डाटा कम हो कि मैं खुद पढ़ूँ और मेरे कम पढ़ूँ। तो जो चीज़ मैं खुद को पढ़ रहा हूँ वो आपके लिए भी पढ़ के ये लेके आ रहा हूँ। अब ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चन एसएसबी इतने यूनिक पूछ रहा है, जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि डोडा फोर्ट डिमोलिश कब हुआ था।
तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मुझे पता ही नहीं था कि डोडा में फोर्ट भी है, वो 1952 में कहीं डिमोलिश हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब मैं अपनी तरफ से जो मैं कोशिश करता हूँ वो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँ उसमें जितनी चीज़ें पॉसिबल है एग्ज़ाम में आने की वो मैं आपके सामने लेके आऊँ, और वो मैं लेके आता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिलेबस का पूछ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस अब आ जाएगा, 18 को लास्ट डेट है और अपडेट भी लिंक हो गया है आपका, तो आप तब तक फॉर्म फिल कर लोगे। तो मुझे लगता है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट के बाद कुछ दिनों में सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कह रहे हैं कि फ़िज़िकल टेस्ट, हमें रनिंग कैसे करनी है, हमारे पुशअप इंक्रीज़ नहीं हो रहे, हम क्या करें। आप 2-3 दिन वेट कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली 13 या 14 को मैं खुद भी जा रहा हूँ ये चेक करने की मुझे कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। होपफुली बाद में अगर रिटन एग्ज़ाम हो जाता है अल्लाह की मदद से, तो फिर बाद में मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या मुझे पहले स्टार्ट करना चाहिए, तो वहाँ पे मैं आपको साथ लेके जाऊँगा, वर्चुअली हम साथ होंगे। तो मैं आपको बताऊँगा कि रनिंग में क्या टिप्स हैं, किस तरह रनिंग करनी है, किस तरह प्रैक्टिस करना है, पुशअप्स कैसे आपके इंक्रीज़ होंगे, वो सारी चीज़ें मैं उस दिन आपको बता दूँगा। तो आप कुछ दिन वेट करें। ठीक है, उसके बाद बच्चे पूछ रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल का, देखिए मेरा कोई ऐसा टीम नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि यहाँ से मैं आपको वहाँ लेके जाऊँ और आपसे फ़ीस लूँ और फिर टीम हायर करूँ और काम करूँ। मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो खुद कर रहा हूँ, खुद पढ़ भी रहा हूँ, खुद अकेला भी रहता हूँ, हर एक काम चलता है खुद से, और आपको पढ़ाता भी हूँ, लेक्चर भी प्रिपेयर करता हूँ। मैंने MCQs में आपकी हेल्प मांगी थी, मैंने कहा था कि 5 बच्चे अगर मेरे को जो है मेरी हेल्प करने को तैयार हो जाएं और 5 बच्चे 10-10 MCQs मुझे दे दें, क्योंकि मैं खुद से लिखूंगा तो 50 MCQs लिखने में बहुत टाइम लगता है और हम किसी और का सोर्स यूज़ भी नहीं कर सकते। तो मुझे 50 MCQs मिल जाते, वो सारे मैं आपको डिस्कस करता वीडियो में। लेकिन सिर्फ 2-3 बच्चों ने मुझे लिख के कमेंट में या टेक्स्ट करके बोला कि हम हेल्प करेंगे। तो होपफुली अगर आप कुछ बच्चे हेल्प करना चाहें, स्टार्ट करें, तो टेलीग्राम चैनल भी बन जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि खलील पब्लिकेशन की बुक, देखिए खलील पब्लिकेशन की बुक में जो है डाटा कम है। आप मान लीजिए अगर उससे हमने 10 टॉपिक पढ़ने हैं तो 7 टॉपिक ऐसे हैं जिसका डाटा कम है। अगर आपने पढ़ लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता चल गया होगा। अब आप अरिहंत की बुक ले लो, जो मेरे 2-4 वीडियो से पहले एक बुक्स का वीडियोज़ मैंने बनाया है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा उस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की बुक का, और वो आपका मेजॉरिटी 80-90% पोर्शन जो है JNK का कवर कर लेगी। फिर एक और चीज़, मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चे से, बच्चे कह रहे हैं कि हमने फॉर्म में ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो एडिट का ऑप्शन SSB देती है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं भी बता दूंगा, और ख़ुद भी आप साइट चेक करते रहना। ठीक है, और मेडिकल पे वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा। मेडिकल टेस्ट जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर पाया हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। और एक और चीज़, कैटेगरी, जब आप फॉर्म फिल करें, मेरी बात ध्यान से सुने, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तब आपके पास ग्रेजुएशन आप पास आउट होने चाहिए। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना है, डोमिसाइल, क्योंकि डोमिसाइल का आपको पूछते हैं, डोमिसाइल का नंबर भी पूछते हैं, इशूइंग अथॉरिटी भी पूछते हैं, और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो वो वैलिड होनी चाहिए उस टाइम जो फॉर्म फिल करने का जो टाइम दिया था 1 महीने का या 1 महीने 10 दिन का, वो टाइम में आपकी कैटेगरी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मैं फ़लाना कैटेगरी से हूँ, बट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो चेक करेंगे आपके पास उस डेट को वो थी ही नहीं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई ऐसी चीज़ करें कि आप सेलेक्ट हो जाते हैं कल को और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। हैंड रिटन नोट्स सिलेबस आने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा। तो आपके जो भी और क्वेश्चंस होंगे आप लिख के भेज दिया करें। मुझे जब लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं उनका भी मैं इसी तरह वीडियो बनाऊंगा। और बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।